और जनजातीय अधिकारों के प्रहरी और महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आज का दिन बिरसा मुंडा को याद करने के अलावा देश के आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और उनके योगदान को भी याद करने का दिन है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें नमन किया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री बिहार के जमुई में थे। इस दौरान मोदी आदिवासी रंग में रंगे नजर आए। प्रधानमंत्री ने मंजीरा हाथ में लिया और आदिवासी कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। आदि महोत्सव विविधता में एकता हमारे उस 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी का उली हातू गांव सुर्खियों में रहा, क्योंकि भारतीय इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पहुंचा। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। पिछले एक दशक में आदिवासी संस्कृति की पहचान में बड़े बदलाव देखे गए। पीएम मोदी ने आदिवासी समुदायों की आवाज को राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर रखा। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ आदिवासियों को सम्मान दिलाने की कोशिश की, बल्कि उनके साथ सहभागिता की तस्वीरें भी बार बार सामने आती रहीं। मोदी आदिवासी समुदायों के साथ गहराई से जुड़े उनके पर्व, त्योहार, परिधानों, खान पान को साझा किया। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े नेताओं को आदिवासी धरोहर भेंट कर प्रधानमंत्री ने देश की आदिवासी संस्कृतियों को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया। मोदी सरकार आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कई काम कर रही है। आदिवासी समुदाय को सीधे व्यापार से जोड़ा जा रहा है। आदिवासी उत्पादों को भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता मिल रही है। अराकू कॉफी ने 2017 में पेरिस में अपना पहला कॉफी शॉप खोला। इसी तरह छत्तीसगढ़ के महुआ के सूखे फूल भी इंटरनेशनल बाजार में पहुंच रहे हैं। शॉल, पेंटिंग्स, लकड़ी की वस्तुएं, आभूषण, टोकरियां जैसी आदिवासी वस्तुएं अमेरिका में लोकप्रिय हो रही हैं। सरकार ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन यानी ट्राइफेड आउटलेट्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए इन प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। ट्राइफेड के जरिए नवंबर 2024 तक 2,18,500 से अधिक कारीगर परिवारों को सशक्त बनाया गया है और अपने खुदरा नेटवर्क ट्राइब्स इंडिया के जरिए 1 लाख से अधिक आदिवासी उत्पादों को बिक्री के लिए मंच दिया है। इसके अलावा आदिवासी धरोहर के लिए आदि महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। ट्राइफेड इस महोत्सव का आयोजन करता है, जिसमें आदिवासी हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण आदि की प्रदर्शनी और बिक्री की व्यवस्था की जाती है। वोकल फॉर लोकल पहल के तहत आदिवासी कारीगरों को सशक्त बनाया जा रहा है। जीआई टैग के जरिए 75 से अधिक आदिवासी उत्पादों को आधिकारिक रूप से दुनिया भर में पहचान दिलाई। 2024 में असम की बांस की टोपी जापी, ओडिशा का डोंगरिया कोंध शॉल, अरुणाचली याक के दूध से बने फॉर्मेटेड उत्पाद याक चुरपी, ओडिशा का सिमिलीपाल काई चटनी और बोडो समुदाय का ओरोनाई को जीआई टैग दिलाया। इसके अलावा 300 से अधिक जनजातीय धरोहर संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए, जो आदिवासी भाषाओं, परंपरा और सांस्कृतिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण, संग्रह और प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आदिवासी समुदायों के लिए प्रतिबद्धता विकास की नई राह खोलती है। ये पहल आदिवासी समुदायों की गहरी सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करती है, उन्हें सशक्त बनाती है और उनकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाती है।